हेलो फ्रेंड्स। टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फुल अकाउंटिंग कोर्स के प्रीवियस मेनी वीडियोस के अंदर हमने कवर किया था सर व्हाट इज अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के बाद उनकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि बैलेंस शीट किस तरह से फाइनलाइजेशन की जाती है, यानी कि रिजर्व प्रोविजंस ये सब क्या होते हैं। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फुल अकाउंटिंग कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर आपके पास में कोई भी डेटा है जो कंप्लीट नहीं है, यानी कि किसी किसी एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं किया हुआ है, सिर्फ डेबिट है क्रेडिट नहीं है, कोई आपको कैश बुक लेके आ गया, आपको पूरी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यानी कि आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स हमारे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लिए होने वाला है। दैट मीन्स कि अगर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला जो चैप्टर है ये आपको अगर इजी तरीके से आ जाता है, इसका मतलब आप आपके अकाउंट्स का बेस बहुत क्लियर है। यह चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीकॉम, एमकॉम या सीएस के स्टूडेंट भी ये वीडियोस इजी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये इनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और ये उनके लिए खासकर एप्लीकेबल है, उनके लिए जो एक टैक्स कंसल्टेंट है और जिनके पास में ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास में प्रॉपर डेटा नहीं होता है। उनको अगर उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं बिजनेस के, तो आप किस तरह से उनके डेटा के आधार पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी चैनल के ऊपर अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मीनिंग क्या है सर? विच आर नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मतलब ये है कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग हमारा डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक साइड में हम डेबिट करते हैं तो दूसरी साइड में हम क्रेडिट करते हैं। मेनी ऑथर्स डिस्क्राइब द सिंगल एंट्री सिस्टम, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने किसी को कैश में पेमेंट कर दिया, तो कैश में हमने ये लिख लिया कि हमने राम को दिया, लेकिन राम को क्यों दिया वो हमने नहीं लिखा, दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए misnomer because there is a no such system of maintaining account records, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपका जो अकाउंट्स है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। इट इज ऑल्सो ए शॉर्टकट मेथड टू अल्टरनेटिव टू डबल एंट्री सिस्टम, एक शॉर्टकट मेथड्स भी है। It is rather to mechanism maintenance record whereby the transaction are recording the proper debit and credit in case of others either one side of or no entry is made। मतलब किसी साइड में आपका डेबिट हुआ है, किसी साइड में आपका क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आप ये सोच रहे होंगे सर हम तो टेली में काम करते हैं, टेली में काम करते हो तो वहां पर डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, एक साइड में डेबिट दूसरी साइड में क्रेडिट होता है, लेकिन ये उनके हैं जो प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, थ्योरिकल से डेटा मेंटेन करते हैं, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के हिसाब से डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, ये उनके लिए बात की जा रही है। फीचर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है? इट इज एन अनसिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये जो होता है ये इनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होता है। जनरल रिकॉर्ड फॉर केस ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट्स आर पर्सनली मेंटेन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू गेन एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब सर ये है कि जब आपको एक कैश बुक मेंटेन की हुई मिल जाए, यानी उन्होंने कैश बुक तो मेंटेन की है, कैश बुक में उन्होंने ये भी लिख दिया कि सर उनको पेमेंट किया उनसे आया, लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि ये पेमेंट किस पर्पज से आया है, यानी कि ये हमारी रेवेन्यू है, ये एक्सपेंसेस है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, कोई वहां पर आपको डिफाइन नहीं किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर्स में आल्सो भी रिकॉर्डिंग द कैश बुक। मतलब से जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, वो भी उन्होंने कैश बुक के अंदर मेंटेन किए हुए हैं, तो उसको भी आपको अलग करना है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड नीड्स, देयर अकाउंट्स आर नॉट कंफर्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ अनइनफॉर्मिटी। मतलब किसी के पास में इतना नॉलेज नहीं होता अकाउंट्स का जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स रिकॉर्ड करे, तो वो एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंट्स लिख के आते हैं। To ascertain profit and loss for the obtaining any other information, necessary figures can be collected only from the original vouchers such as sales invoice, purchase invoice. This dependence of the original voucher is invertible.
मतलब सर ये है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ सेल्स और परचेस का ध्यान रखते हैं, बाकी कोई भी ध्यान नहीं रखते। आपको सेल्स परचेस मिल जाएगा, इसके आधार पर आपको इनकम्प्लीट डेटा से कंप्लीट डेटा बनाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ तक देखिएगा सब। रीजन फॉर इनकम्प्लीट एंड इट्स लिमिटेशन, क्या रीजन हो सकता है? दिस सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि उनके द्वारा लिखा जाता है अकाउंट्स जिनको अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इट इज एन अनएक्सपेंसिव मेड ऑफ मेंटेन रिकॉर्ड्स, कॉस्ट इन्वॉल्व टू लॉ ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट आर देन अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर क्या है, मतलब ये है कि ऐसे अकाउंटेंट को वो हायर कर लेता है जिनको अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो फिर ऐसे अकाउंट्स रिकॉर्ड करके लाता है। आपको भी अकाउंटेंट बनना है, और अगर ये बोले कि नहीं हमारा जो अकाउंटेंट है वो तो बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो चैनल है यानी कि टीच विद करण सर के चैनल के ऊपर जो भी अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं वो आपको देखना है। और एक हमारा ऑफिशियल चैनल है केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, जहां पे हम टैक्सेशन और जीएसटी टेली की बात करते हैं, वो वाला भी चैनल आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसी के रिलेटेड जो भी वीडियोज है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। टाइम कंज्यूम टू मेंटेन रिकॉर्ड, सो लेस ओनली फ्यू बुक्स आर द मेंटेन, मतलब कुछ फ्यू बुक्स मेंटेन की जाती है, जैसे सेल्स मेंटेन किया, परचेज मेंटेन किया, इसके बाद में कोई डेटा मेंटेन नहीं किया। ओनली इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बिजनेस, मतलब जो इंपॉर्टेंस जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, बाकी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाता। लिमिटेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर इज फॉलोज, क्या लिमिटेशन है सर? अ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलो, डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एक्यूरेंसी अकाउंट्स कैन नॉट बी इंश्योर्ड, मतलब ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं किया, अकाउंटिंग की एक्यूरेंसी भी नहीं है। करेक्ट असर्टेनमेंट ऑन इवैल्यूएशन फाइनेंस रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन नॉट बी मेड। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी डन, मतलब ऐसे कोई किया जाता नहीं है। मतलब ये है सर सिंपल है, जो भी आपके ड्रॉबैक्स है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उनकी जो लिमिटेशन है वो आपको दे रखी है। अब सर बात करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अल्टीमेटली सर अकाउंट्स का जो मेन काम होता है वो होता है आपका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, और दूसरा होता है कि सर हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग है, हमारी जो भी एसेट्स है वो हमको शो हो जाए। यही पर्पज होता है एक अकाउंटिंग का। तो यहां पर असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब तो आप इजीली जानते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ। एवरी बिजनेस फर्म विशेष टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू assess its efficiency in success and failure that give rise to need a preparation of the financial statement to disclose। ये थोड़ा सा थ्योरिकल होगा, इसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे कवर करने वाले। द प्रॉफिट मेड और लॉस स्टैंड बाय द फर्म ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि सर आपकी जिस ईयर की हम बात करते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो हमको फाइंड करना होगा। द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब सर आपका जिस दिन आपका ईयर फिनिश हो रहा है, ईयर हमारा कब फिनिश होता है? 31 मार्च को हमारा ईयर फिनिश होता है। उस ईयर के हिसाब से आप जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है वो हमको वहां पे शो करना है। अब सर हमें करना क्या है यहाँ पे? आपको इस चैप्टर्स के अंदर यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहला, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेट वर्थ मेथड। मतलब सर क्या है? मतलब सर ये है कि सर आपके पास में जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर एसेट्स भी प्रॉपर लाइबिलिटीज, वो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच नहीं कर रही है। आपकी जो पीएनएल है, इस पीएनएल में कोई डेटा है कोई नहीं है, आपका प्रॉपर तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आपका नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक ओपनिंग डेट यानी कि 1 अप्रैल, और एक होता है क्लोजिंग डेट यानी कि 31 मार्च। इन दोनों के जो बैलेंसेस है वो हमको फाइंड करने होते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमको फाइंड करना होगा। Preparing trading profit and loss and balance sheet by putting the accordance record to proper order called conversion method। मतलब कि स्टेटमेंट जो अफेयर्स होंगे उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस में? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। ये चैप्टर्स इतना इजी नहीं है। अगर ये चैप्टर्स अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है ना, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि सर आपका अकाउंट्स का जो बेस है ना बहुत स्ट्रांग है। यानी कि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो भी, या फिर आप प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो भी, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान से समझना सर।
Under this method, statement of assets and liabilities at the beginning and at the end of the relevant accounting period are prepared to ascertain the amount of changes in capital during this period. मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि सर अगर हमारे जितने भी लेजर्स हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, वो हम ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लें, और जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो लेजर्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल दें, और उन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाले हैं तो कैपिटल आता है। अब कैपिटल का जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज अब हम डिस्कस करने वाला है, यानी कि प्रीवियस में आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो अब यहाँ पर रिपीट होने वाला है। यानी कि प्रीवियस में आपने किस तरह से पढ़ा था वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सर आपका अकाउंट्स का नॉलेज आपको किस तरह से। सच अ स्टेटमेंट नोन एज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शो एसेट्स ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज ऑन द अदर जस्ट इन केस ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो एक साइड एसेट्स आएगा, दूसरी साइड में लाइबिलिटीज आएगी। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स बैलेंसिंग फिगर इज द कैपिटल। ये तो हमको सभी को मालूम है सर। हमारा जो कैपिटल का जो रेशो होता है यानी कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिंपल जो फॉर्मूला है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्या है सर? आपकी जो एसेट है वो आपकी लाइबिलिटीज और आपकी कैपिटल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर आपकी एसेट्स होती है। तो यहां पर अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर एक साइड का आपका टोटल अगर एसेट्स आ जाता है, दूसरी साइड में अगर आपकी लाइबिलिटीज आ जाती है, तो एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा कैपिटल। तो आपको कैपिटल नहीं दे रखा होगा, ये आपको कैपिटल इस तरह से फाइंड करना होगा। यह भी और हम आगे डिटेल में कवर करने वाला। ठीक है। Statement of affairs resemble balance sheets is not called a balance sheet because the data is not wholly based on the ledger balances. The amount of items like fixed assets, outstanding expenses, bank balances are uncertain from the relevant document and physical count. चलिए, अब यहाँ पर आपको इस तरह का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देखो एसेट साइड में हमने लिख लिया सर, एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिख लिया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। ये आपने जो भी आपके जो एसेट्स के लेजर्स थे, आपके जो लाइबिलिटीज के लेजर्स थे वो आपने लिख दिए। अब यहां पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर, अगर इस साइड में अमाउंट ज्यादा है लाइबिलिटी साइड में तो इस साइड में फिगर आएगा, अगर एसेट साइड ज्यादा है तो लाइबिलिटी साइड में उसका फिगर आएगा। Where the total liability side is more than the asset side, capital would be shown the asset side or the represent debit side of the capital. मतलब सर क्या है? मतलब ये है अगर एसेट साइड में अगर वैल्यू ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग होगा वो कैपिटल बताएगा, यानी कि क्रेडिट्स बैलेंसेस बताएगा, और अगर आपकी लाइबिलिटीज में बैलेंसेस ज्यादा है, एसेट में कम है, तो आपका जो कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस बताएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे सम को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि इसका फिगर कैसे फाउंड आउट किया जाए। वंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल बोथ एट द बिगिनिंग एंड द एंड इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना होता है? कैपिटल फाइंड करना होता है। अब ये कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं ये हम अभी देखते हैं। Statement of profit and loss is prepared to a certain exact amount of profit and loss made during the year. The difference between opening and closing capital represents increase and decrease which is just withdrawn by the owner and fresh capital introduced by the accounting period in the around to the amount of profit loss made during the period. अब सर ये क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग कैपिटल की, जैसे हमारा 31 मार्च फॉर एग्जाम्पल 2023 को जो भी हमारा कैपिटल आता है, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल था, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग कैपिटल था हमारा फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीस। अब जो क्लोजिंग कैपिटल से ये आपको फिगर दे रखा है, इसमें क्या क्या ऐड होगा? इसमें सर ऐड होगा सबसे पहले, ये इसमें जो ऐड होगा वो बात कर रहे हैं, एक होगा प्रॉफिट। आपका जो इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो आपके इसमें ऐड होगा, यानी कि प्रॉफिट 2023 का प्रॉफिट ऐड होगा उसमें। दूसरा ऐड होगा सर आपने जो कोई भी न्यू प्रॉफिट एडिशन करा, यानी कि न्यू कैपिटल अगर आपने एडिशन किया होगा तो वो भी आपको यहां पर होगा। उसमें से आपने जो विड्रॉल किया वो भी आपका यहां पर माइनस हुआ होगा, तो यही आपको यहां पर दिखाता है। Capital at the end of the year computed from statement of affairs of the end of the year। मतलब क्या है सर?
मतलब यह है कि आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आपका कैपिटल निकाल दिया, यानी कि एक साइड में एसेट्स दूसरी साइड में लायबिलिटीज, आगे हम सम करेंगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक साइड में एसेट्स दूसरी साइड में लायबिलिटीज, आपका बैलेंस शीट कैपिटल्स आ गया। ओके, कैपिटल एंड में कितना था? अब ये जो कैपिटल है एड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आपने विड्रॉल किया होगा, कुछ विड्रॉल कर दिया, कुछ कैपिटल आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया, तब जाके आपका कैपिटल 3 लाख रुपीज हुआ। तो अब आपको क्या करना है सर, आपको ओपनिंग कैपिटल अगर उसका निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो आपने जो जो माइनस किया उसको आप ऐड करो, और जो जो ऐड किया उसको आप माइनस कर दो। तो क्या ऐड करना है, आपने विड्रॉल किया होगा तब जाके आपका जो प्रॉफिट कैपिटल है वो रिड्यूस हुआ, उसको वापस आप एड ऑन करो। तो एड ऑन करोगे तो यहां पर आपका फिगर आएगा ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने इस साल में अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ तब जाके आपका कैपिटल एंड ऑफ द ईयर इंक्रीज हुआ है, तो उसका कैपिटल आप माइनस कर दीजिएगा। तो एडजस्टेड कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, आपका जो एडजस्टमेंट कैपिटल है वो आपका आ जाएगा। लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास में जो भी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगा वो आप माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट आप कैपिटल से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया जो आपके कैपिटल में आपने ऐड किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंटिक फंड है और सम है, यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। इफ द नेट रिजल्ट ऑफ द अबव कंप्यूटेशन इज पॉजिटिव अमाउंट, यानी कि अगर आपने जो भी कंप्यूटेशन करते हो वो आपका पॉजिटिव आता है। इट प्रेजेंट द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर प्लस में अमाउंट आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर प्लस में आता है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया है। इन केस द नेट रिजल्ट इज नेगेटिव, मतलब अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपका लॉस हुआ था। द सेम कंप्यूटेशन कैन बी डन फॉर्म द इक्वेशन एज फॉलोज। क्या इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे फाइंड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए सिंपल, आपको यहां पे दे रखा है कैपिटल एंड, आपको लास्ट में यानी कि 31 मार्च को जो भी कैपिटल होगा उसमें से आपको वो कैपिटल माइनस कर देना है जो स्टार्टिंग यानी कि 1/4 को था। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर आपको वापस ऐड करना है और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर आपको माइनस कर देना है। अब सर ये क्यों करना है, ये है हम क्लियर करते हैं। जैसे यहां पर आपको एक सम दे रखा है, क्या सम दे रखा है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ईयर 1 अप्रैल 2016 इज 1,20,000। चलिए समझते हैं इसको। सर कैपिटल आपका 1 अप्रैल 2016 को कितना अमाउंट था, 1,20,000 रुपए। 120 इज द ओपनिंग कैपिटल। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जो आपका कैपिटल था, यानी कि 31/3/17 को आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है सर, 2 लाख रुपीज का कैपिटल है। ठीक है, एंड कैपिटल ब्रॉट इन प्रोपराइटर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सर क्या है, इस प्रॉफिट यानी कि इस या साल में 50,000 का जो कैपिटल था ये प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस किया था, तब जाके ये बैलेंसेस था ना, ये 2 लाख रुपए बढ़ा। अगर 50,000 वो ऐड नहीं करता तो ये बैलेंस कितना होता, 1,50,000 रुपीज होता। तो ये हम माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस कितना है, 2 लाख रुपीज माइनस एडिशन कैपिटल, एडिशन कैपिटल कितना है 50,000 रुपीज, एडिशन कैपिटल का 50,000 है। विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का उन्होंने विड्रॉल किया, जब जाके 2 लाख बचा। अगर विड्रॉल नहीं करता तो बैलेंसेस कितना हो जाता, 2,30,000 रुपए। तो आपको यहां पर ऐड करना है विड्रॉल, कितना ऐड करना है 30,000। तो कितना फिगर आएगा यहाँ पे, 2 में से 50 माइनस 1,50, 1,50 प्लस 30, 1,80,000। अब आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो सर आपका ओपनिंग कैपिटल आपको यहाँ पे दे रखा है 1,20,000। तो इस साल आपने प्रॉफिट कितना ऐड किया, 60,000 रुपीज आपका प्रॉफिट ऐड हुआ, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट कितना था 60,000। आप ये तो मानते हैं सर, अब तक ये तो इतना तो पता होगा आपको कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड करता है। क्लियर, तो ये सम 60,000 रुपीज आपका ये आ चुका है। आई थिंक कि आपको ये जो सम है यानी कि आज के चैप्टर्स के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको सही तरह से क्लियर हो गया हो। अगर आप 11th 12th है, बीकॉम एमकॉम या फिर सीएस के स्टूडेंट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है यानी कि आप अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।